एलेक्स और सैम बिल्कुल चाक और पनीर जैसे अलग थे। एलेक्स स्कूल का पॉपुलर लड़का, स्पोर्ट्स और एडवेंचर का शौकीन था। सैम को किताबें पढ़ना और अकेले रहना पसंद था। भले ही वो एक ही क्लास में थे, पर वो दोनों कभी बात नहीं करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में हमारे स्कूल ने व्हिस्परिंग वुड्स में कैंपिंग ट्रिप रखी। एलेक्स और सैम दोनों ने ही एडवेंचर के जोश में आकर इसके लिए साइन अप कर लिया। उन्हें क्या पता था कि उनका इंतजार क्या है। इसे बस का सफर हंसी मजाक और एक्साइटमेंट से भरा था। एलेक्स अपने दोस्तों से घिरा चुटकुले सुना रहा था और गाने गा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैम चुपचाप बैठा जंगल में कैसे बचे रहे, इस बारे में एक किताब में खोया हुआ था। कैंपसाइट ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बिसा था और चारों तरफ चिड़ियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। पहला दिन बस ऐसे ही बीत गया। तंबू लगाना, अलाव जलाना सीखना और तारों से जगमगाते आसमान के नीचे कहानियां बांटना। अगले दिन जंगल में और अंदर जाने के लिए एक ग्रुप हाइक का आयोजन किया गया। घूमने के लिए उत्सुक नीले पंखों की एक झलक देखकर एलेक्स मुख्य रास्ते से भटक गया। उसे पता ही नहीं चला कि सैम कब चुपचाप उसके पीछे पीछे एक दुर्लभ तितली को देखने के लिए चल पड़ा। अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब इतना दूर निकल आए हैं, जब तक कि उनके सहपाठियों की हंसी की आवाजें पूरी तरह से गायब नहीं हो गईं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और हवा की भयानक फुसफुसाहट के सिवा कुछ भी नहीं था और वो दहशत में आ गए। एलेक्स को डर सताने लगा। जंगल जो कभी उत्साह का स्रोत था, अब एक भयानक भूल भुलैया की तरह लग रहा था। उसने अपनी जल्दबाजी पर खुद को कोसा। सैम हालांकि बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके पेट में चिंता की एक गांठ सी बंध गई थी। हमें वापस जाने का रास्ता खोजना होगा, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने कदमों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। हमें पश्चिम की ओर जाना होगा। सैम ने अपने बैग से एक कंपास निकाला। उसका चेहरा उम्मीद की एक किरण से जगमगा उठा। इससे हमें कैंपसाइट वापस जाना चाहिए। शुरुआती डर ने अब जीने की एक जरूरत का रूप ले लिया था। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब उनके मतभेद उनकी ताकत बन रहे थे। एलेक्स ने अपने मजबूत शरीर से झाड़ियों के रास्ते साफ किए। सैम ने अपनी सर्वाइवल बुक से सीखे ज्ञान का उपयोग करके खाने योग्य पौधों की पहचान की और एक अस्थायी आश्रय बनाया। देखो जामुन, सैम चिल्लाया, मोटे काले बेरीजों से लदे एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए। उसने अपनी किताब में देखा, ये खाने वाले हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। रात हो गई और जंगल में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, गर्मी के लिए एक दूसरे से सटे हुए। उन्होंने अपने जीवन की कहानियां साझा की। उनकी आवाजें धीमी थीं। साझा विपत्ति के सामने उनके मतभेद दूर हो रहे थे। अगले कुछ दिन चुनौतियों भरे थे। अचानक बारिश ने उन्हें पूरी तरह से भीग दिया। भूख उनके पेट में घर कर रही थी। उनका सामना जंगली जानवरों से हुआ। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। एक बार जंगली कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। झट से सोचते हुए एलेक्स ने अपनी घटती आग से एक जलता हुआ लकड़ी का लट्ठा पकड़ा और उसे कुत्तों पर लहराते हुए जोर से चिल्लाया। आग और शोर से चौंके हुए कुत्ते धीरे धीरे पीछे हट गए और झाड़ियों में गायब हो गए। सैम, जो डर के मारे जम गया था, उसने नए सम्मान के साथ एलेक्स को देखा। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने भोजन को कम कर दिया, बारिश का पानी इकट्ठा किया और सैम के कंपास और घने पेड़ों के बीच से झांकती धूप की किरण द्वारा निर्देशित पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। अंत में चौथे दिन उन्हें एक जानी पहचानी जगह मिली। वो धारा जो कैंपसाइट के किनारे बहती थी।
राहत की लहर उन पर छा गई, ठीक उसी तरह जैसे ठंडे पानी को पीकर उन्हें ताजगी मिली थी। धारा का पीछा करते हुए वे जल्द ही जंगल के किनारे पर पहुंच गए। कैंप साइट चहल पहल से भरा हुआ उनकी आंखों के सामने था। जैसे ही वे परिचित तंबू की ओर दौड़े, राहत के आंसू उनके चेहरे से बह निकले। आखिरकार उनकी परीक्षा समाप्त हो गई थी। उनके बचाव का स्वागत राहत और उत्सव के साथ किया गया, पर एलेक्स और सैम के लिए कुछ बदल गया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, एक दूसरे पर भरोसा किया था और इस घटना से पहले से कहीं अधिक मजबूत और करीब होकर उभरे थे। उस रात अलाव के पास बैठकर अपने साहसिक कार्य की कहानियां साझा करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनके मतभेद कोई बाधा नहीं बल्कि एक सेतु थे। उन्होंने डर और जीवन मरण के बीच बनी दोस्ती की खोज की थी, एक ऐसा बंधन जो जीवन भर चलेगा। व्हिस्परिंग वुड्स, जो कभी डर का प्रतीक था, अब उनके दिलों में एक खास जगह रखता था। यह उनके धैर्य, उनकी टीम वर्क और फुसफुसाते पेड़ों के बीच पनपी दोस्ती की याद दिलाता था।